हर हर शंभू, हर हर महादेव। कैसे हो सब शिव भक्त? हमारे इस वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुन रहे हैं। उनकी वाणी से बहुत पावन, बहुत अद्भुत कथा चल रही है और इस कथा का सभी आनंद ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं कथा का। कहते हैं भाई, कथा जहाँ भी हो अमृत बरसता है, साक्षात परमात्मा का। और हमें बहुत सौभाग्य से ये मानव तन मिला है, तो इसे क्यों व्यर्थ करें। इसीलिए कथा आपके क्षेत्र में कहीं भी चल रही हो, चाहे शिव पुराण कथा, चाहे श्रीमद् भागवत कथा या हनुमत कथा या फिर कीर्तन, कहीं भी प्रभु का नाम लिया जा रहा हो, अब अपने 24 घंटे में से कुछ पल निकाल के परमात्मा के चरणों में अर्पित करें। क्योंकि जिसने हमें धरती पृथ्वी पर रहने का हमें अवसर प्राप्त दिया, हमारे रोम रोम को सींचा, हमारा जीवन दान दिया, और यहाँ तक कि अन्न, जल, हवा और पानी सब कुछ हमें परमात्मा दे रहे हैं। लेकिन बल्कि में हम परमात्मा को समय भी नहीं दे पाए, तो ऐसा जन्म, ऐसा जीवन जीना हमारा धिक्कार है। जिसका हम थोड़ा बहुत इस संसार में ले लेते हैं तो वापस देना होता है, उसके बदले में कुछ करना होता है। लेकिन परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है और हम बदले में उनको याद करके उनको भोजन भी बिना खिलाए खा लेते हैं, उनको बिना याद करे पूरा दिन समय बिता देते हैं। ऐसे ये सबसे बड़ा अपराध है। जैसे ही प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा में वर्णन करते हैं, हर चीज़ में एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अगर श्रद्धा से महादेव पर एक लोटा जल भी तुम सादा चढ़ा रहे हो, वो भी महादेव उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि महादेव अपने भक्तों के हृदय की बात जानते हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। उनको ना वस्तु चाहिए, ना कोई 56 भोग चाहिए, ना हीरा मोती चांदी सोना चाहिए। क्योंकि उन्हें तो अपने भक्तों का प्रेम और श्रद्धा देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का नाम न ले वो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। ये अपने विचार, अपने कर्म, अपने बुद्धि अच्छे से रखें और अपना प्रभु का भजन करें, नाम जप करें। जैसे राखो शुद्धि वैसी होए बुद्धि, जैसे पियो पानी वैसी हो वाणी, जैसे खाओ अन्न वैसी हो मन। तो अपने खान पीन का और अपने सही सा ध्यान रखें, अपने स्वच्छता का, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, कथा सुने, भजन करें। क्योंकि परमात्मा हमें 84 लाख योनि के बाद हमें ये मानव तन प्राप्त होता है। इस मानव तन को व्यर्थ किया, सारा जीवन व्यर्थ किया। और जब तक धन को धर्म से न जोड़ दो, वो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। अगर धर्म से जोड़ा हुआ है तो समझ लेना तुम्हारा हर किया हुआ कर्म तुम्हारा अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं संतों का सम्मान करें और अपने सभी भक्तों का जो भी अपने ध्यान से अपने ध्यान रखें। किसी भक्त का हृदय न दुखाएं और किसी को उल्टा सीधा ना बोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भक्ति में ध्यान लगाएं और अपना मन श्रद्धा से प्रभु कुछ भजें। कहते हैं ना, हमारे महादेव तो इतने बोले हैं कि अगर आधी रात को भी उनको मंदिर में जाकर घंटा बजा दो फिर भी अपने भक्त को वो देखते हैं। हमारे महादेव के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट करें। प्रदीप मिश्रा जी, आपको कैसे लगते हैं, इनकी कथा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुरुदेव पीले वाइट वस्त्र पहने हैं, लाल पटका पहन रखा है, मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की कंठ धारण, और बहुत सुंदर उनका सिंहासन मंच सजाया है। और हमारे नटखट प्यारे से लड्डू गोपाल उनके आगे विराज रहे हैं। सभी इस कथा में आनंद ले रहे हैं, सभी झूम रहे हैं और काफ़ी अच्छे से कथा करते हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो काफ़ी भक्त आए हैं अपनी श्रद्धा से कथा सुनने के लिए और अपने हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम निकाय महादेव जी के लिए। अगर आप भी प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं तो कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं सुनते हो, सुनना चाहते हो, तो आप आस्था से जुड़ सकते हो, जो कि अपने टाइमिंग से कथा आती है शाम को और सुबह को। तो आप जाकर इसमें देख सकते हैं टाइम क्या टाइम कथा चलती है इनकी।
तो अपनी श्रद्धा से आप कथा सुन सकते हो। और जानकारी पानी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल से बने रहें, ताकि अपने चैनल के माध्यम से आप जानकारी देते हैं हम, और जितना ज़्यादा हो सके हम आपको उनके बारे में जो भी पता है हमें, हम सब आप तक पहुंचा सकें। और कथा से जोड़कर आप अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनना चाहते हैं तो उनकी कथाएँ भी आती हैं। देवकीनंदन जी से की कथा सुनना चाहते हैं तो उनकी कथा भी आती है। प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा आती है, बागेश्वर धाम सरकार की भी। आपको जिसको भी कथा सुननी अपने या इनकी आईडी यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। काफ़ी करोड़ों भक्त सुनते हैं इनको, सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा लाभ देखते हैं इनको, बहुत सुनते हैं। जो हर कोई कथा पंडाल में नहीं जा पाता तो अपने घर बैठे कथा का आनंद लेते हैं। और प्रदीप मिश्रा जी कुछ ऐसे ऐसे उपाय बता देते हैं जो आपको जैसे पता है संसार में हर कोई दुखी है, तो अपने कथा में ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो अपने अपने रोगों से मुक्त हो जाते हैं। भक्त महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, बेलपत्र महादेव जी को क्या चढ़ाना चाहिए, कुछ अपराध हो जाते हैं हमसे पूजा पाठ करने में, तो क्या प्रिय है, क्या चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, किस चीज़ से रूठ जाते हैं, हर चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं प्रदीप मिश्रा जी कथा में। और हमें कथा में बहुत कुछ सिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। और श्रीमद् भागवत कथा जो है ये साक्षात हमारे कृष्ण भगवान की बातें लिखी हुई हैं इसमें। स्वयं अपने हाथों से उन्होंने लिखकर हमारे मानव तन के लिए, हम सभी मानवों के लिए उन्होंने पृथ्वी पे प्रकट की श्रीमद् भागवत कथा, जिसने 7 दिनों तक सुन ली श्रद्धा से और बहुत प्रेम भाव से, उसका 7 जन्म उद्धार हो जाता है। और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करें और महादेव जी के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्रेम लिख दें। और प्रदीप मिश्रा जी कैसे लग रहे हैं, जो बहुत सुंदर मुस्कुराहट है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक हर हर महादेव, हर हर शंभू, हरे कृष्णा।